नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। भारतीय सेना जल, थल और आकाश तीनों मोर्चों पर जाबाजी के साथ तैनात है। वहीं भारतीय सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं की लिस्ट में शामिल है। भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर दुश्मन की सेना को मात दी है। भारतीय सेना की जाबाजी के किस्से हम लगातार सुनते आते हैं। ऐसे में इन्हीं जाबाज जवानों के लिए आज 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। समुद्र में तैनात भारतीय नौसेना के जवानों के जज्बे को सलाम करने के लिए भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। साल 1971 से भारतीय नौसेना दिवस की शुरुआत हुई थी। भारतीय नौसेना के जवानों ने इस युद्ध में जो पराक्रम दिखाया था, उसी के बाद 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। हम इस ऐतिहासिक उपलब्धि को 4 दिसंबर के दिन याद करते हैं। आज भारतीय नौसेना दिवस है। भारत में नौसेना दिवस नौसैनिकों की शान और उपलब्धियों को दिखाने के लिए मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर आज हर कोई नौसेना के वीर जवानों के अदम्य साहस का गुणगान कर रहा है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय नौसेना दिवस पर नौसेना के वीर जवानों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने नौसेना के जवानों की उपलब्धियों को याद करते हुए उनकी वीरगाथा का भी जिक्र किया। सन 1971 को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया था। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर भारी बमबारी करके उसे बुरी तरह से तबाह किया था। इसके बाद भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन त्रिशूल के तहत पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे को तहस नहस कर दिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच आज संसद के शीत सत्र का पहला दिन है। सत्र के शुरू होते ही एनडीए के सांसदों ने पीएम मोदी का तालियां बजाकर जोरदार स्वागत किया। इसके अलावा मोदी की मौजूदगी में लोकसभा में तीसरी बार मोदी सरकार और बार-बार मोदी सरकार के नारे लगाए गए। इस मौके पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं कई मुद्दों को लेकर विपक्ष द्वारा जमकर हंगामा भी किया गया। बीएसपी सांसद दानिश अली ने भाजपा सांसद रमेश पिगोड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित भी किया गया। पीएम ने भारी हंगामे को देखते हुए कहा कि अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो ये विपक्ष में बैठे हुए साथियों के लिए सुनहरा अवसर है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय से सीखकर पिछले 9 साल में चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़कर इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनकी तरफ देखने की दृष्टिकोण बदलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सर्दी बहुत धीमी गति से आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल ही 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। परिणाम बहुत ही उत्साहजनक हैं, खासकर उन लोगों के लिए उत्साहजनक है जो देश के आम लोगों के कल्याण और देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। पीएम मोदी ने अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में महान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इसके अलावा पीएम सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस 2023 समारोह के मौके पर एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे और तारक रलीज समुद्री तट से भारतीय नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और विशेष दलों द्वारा अभियानगत प्रदर्शन का नजारा देख रहे हैं। हर साल नौसेना दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और विशेष बलों द्वारा अभियानगत प्रदर्शनी करने की परंपरा है। इसके अनुसार ये प्रदर्शनी लोगों को भारतीय नौसेना द्वारा किए गए अभियानों के विभिन्न पहलुओं को देखने का मौका प्रदान करती है। बयान में कहा गया कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति नौसेना के योगदान को उजागर करता है और साथ ही नागरिकों के बीच समुद्री जागरूकता भी पैदा करता है। नौसेना दिवस के मौके पर नौसेना अपने लड़ाकू क्षमताओं का प्रदर्शन कर रही है। पूर्व सीएम बेअंत सिंह के कत्ल केस में फांसी की सजा में सेंट्रल जेल में बंद आरोपित बलवंत सिंह राजवाना से मिलने के लिए पूर्व अकाली विक्रमजीत सिंह मजीठिया आज सेंट्रल जेल पहुंचे। जेल प्रबंधकों ने उन्हें मिलने से इनकार करते हुए कहा कि मुलाकात की मंजूरी नहीं है। इसके बाद उन्होंने जेल प्रबंधकों और सरकार के खिलाफ बोलते हुए कहा कि सरकार की मनमानी आम जनता पर भारी पड़ रही है। विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि जेल प्रशासन ने पहले मंजूरी दी, लेकिन बाद में मुकर गए। इस मौके पर श्रोमणी अकाली दल के वफद और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया के साथ बात करने के लिए जेल के सहायक सुप्रीडेंट हरचरण सिंह हैरी गिल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि आज उनकी मुलाकात नहीं हो सकती है। अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने बताया कि एडीजीपी जेल की मंजूरी मिलने के बावजूद मजीठिया को भाई बलवंत सिंह राजवाना से मिलने नहीं दिया गया। इस दौरान जेल के बाहर जबरदस्त हंगामा हो गया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
हैदराबाद से नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान आज एक पिलाटस PC-7 MK-2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 2 पायलट की मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने जानकारी देते हुए कहा कि बेहद अफसोस के साथ भारतीय वायुसेना इसकी पुष्टि करती है। दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने बताया कि भारतीय वायुसेना के 2 पायलट उस समय मारे गए जब उनका पिलाट्स प्रशिक्षण विमान तेलंगाना के डिंडीगुल स्थित वायुसेना अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलटों में एक प्रशिक्षक और एक कैडेट शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात मिचोंग से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी से बात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा चक्रवाती तूफान मिचोंग तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान ने बताया कि तूफान बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। विभाग के अनुसार उत्तर तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों पर पहुंचने पर चक्रवात को फिर से मुड़ने और उत्तर दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। यह 5 दिसंबर को एक तीव्र चक्रवाती तूफान के रूप में दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट से गुजर सकता है। चक्रवात को देखते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे ने 144 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में जमकर फायरिंग और बमबाजी की घटना हुई है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह पटना विश्वविद्यालय के कैंपस में छात्रों का 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों गुटों के बीच हुई झड़प के बाद बमबाजी और फायरिंग की गई। फायरिंग की घटना से पूरे कैंपस में अफरा तफरी मच गई। घटना पटना शहर के पीरबहोर थाना क्षेत्र की है। जिस इलाके में और विश्वविद्यालय के कैंपस में फायरिंग की घटना हुई है वहां पहले से ही पुलिस की TOP मौजूद है। इस घटना के बाद पूरा विश्वविद्यालय का कैंपस पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही कई थाने के पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मालूम हो कि इससे पहले भी कई बार पटना विश्वविद्यालय कैंपस में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है। तपोभूमि बोधगया में देश की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति का धार्मिक मंत्रोच्चारण के साथ अनावरण किया गया। कोलकाता से आए हुए 22 कारीगरों ने लगातार 2 वर्ष तक कड़ी मेहनत के बाद इस मूर्ति को बनाया है। यह मूर्ति देश की सबसे बड़ी मूर्ति है जो शयन मुद्रा में है। यह मूर्ति 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची है और इसका निर्माण पर लगभग 10 लाख रुपए की राशि खर्च हुई है। यह मूर्ति बोधगया आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। इस कार्यक्रम में श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, अमेरिका, जापान, बांग्लादेश, वियतनाम सहित कई देशों के सैकड़ों बौद्ध धर्मगुरु शामिल हुए। बठिंडा CI स्टाफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें बठिंडा के CI स्टाफ ने सिख फॉर जस्टिस के इशारे पर खालिस्तान के नारे लिखने वाले 2 SFJ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों द्वारा मास्टरमाइंड गुरपतवंत सिंह पन्नू और जगजीत सिंह के समर्थन में पंजाब, हिमाचल, राजस्थान समेत विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भड़काऊ नारे लिखे गए थे। यह जानकारी पंजाब DGP गौरव यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। DGP ने ट्वीट किया कि एक बड़ी सफलता में CI बठिंडा ने गुरपतवंत पन्नू और जगजीत सिंह द्वारा समर्थित कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पंजाब, हिमाचल, राजस्थान सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर बायकॉट एयर इंडिया और अलगाववादी नारे लिखे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। DGP ने कहा कि इन आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। DGP ने यह भी कहा कि पंजाब पुलिस मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार द्वारा NCCF के माध्यम से बेची जा रही सस्ते दाम पर चना दाल अब तक 8000 लोग खरीद चुके हैं। शहर के सभी लोगों तक दाल पहुंचाने के लिए NCCF द्वारा मोबाइल वैन्स भी फील्ड में उतारी गई हैं, जो कि डोर टू डोर जाकर 60 रुपए प्रति किलो चना दाल बेच रही हैं। केंद्र सरकार महंगाई को कम करने की हर संभव कोशिश कर रही है। इससे पहले मकसूदा सब्जी मंडी में स्थित फ्रूट मंडी की शॉप नंबर 78 पर ही हर रोज सुबह 10 से 11 बजे तक दाल बेची जाती थी, जहां पर NCCF का रिटेल काउंटर लगा हुआ था। हालांकि काफी लोग ऐसे थे जिनका मकसूदा सब्जी मंडी में जाना संभव नहीं था, जिसके चलते NCCF द्वारा कुछ 2 दिनों से डोर टू डोर दाल पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।